राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ। राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ। राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ। ये एक्चुअली ये मामला 2002 से है। मेरी मम्मी ने BSNL के साथ एक अग्रीमेंट किया था जो कि 7 वर्षों के लिए था, 2002 से 2009 के बीच में। तब से मेरे पिता जो थे वो हमेशा लगातार चिट्ठी लिखकर कि आप ये घर मेरे निजी कार्य 2009 के बाद अग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने उनको लिखा कि मुझे अपनी निजी आवश्यकता है, आप ये मकान कृपया करके खाली कर दें। तो क्योंकि वो खुद एक पुलिस अधिकारी थे तो उनको लगा कि पत्राचार करने से शायद ये मामला सलट जाए और ये खाली कर दें, लेकिन BSNL ने इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। ये मामला बढ़ते बढ़ते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर इस चीज़ का मोर्चा मेरी माँ ने संभाला। पिताजी की मृत्यु कैसे भी होता है? इसी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में आ गए, उनका किडनी फेलियर हो गया क्योंकि उनको और तो कोई बुरी चीज़ों की आदत थी नहीं, बस इस चीज़ में मतलब ब्लड प्रेशर उनका हाई रहने लगा, शुगर हाई रहने लगा, लगातार जाना आना ऑफिस से, मगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ का। फिर उनका 2016 में उनका देहांत हो गया। फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो वो तो नहीं रहे, कम से कम उनका घर खाली करवा लिया जाए, तो उन्होंने इस चीज़ का मोर्चा संभाला। उसके लिए मेरी माँ इसके पीछे लगी, उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया, लेकिन अंततः क्या हुआ, मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई, वो भी इस दुनिया से चली गई। मगर उनकी मृत्यु 2019 में ही हो गई, 2020 में हो गई। अभी उनका मृत्यु कैसे हुआ? वो भी टेंशन में आ गई और उनको गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया। अच्छा, ठीक। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गया होगा, इनको पता ही नहीं चला कि इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा कैसे अग्रसर हो गई, और इतनी अग्रसर थी तो इनको पता क्यों नहीं चला। इसके बाद BSNL का रवैया किस प्रकार से रहा वो बताइए। BSNL का रवैया तो यही रहा कि मुझे लगता है इन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया इस केस के अगेंस्ट। पहले कोर्ट कौन गया? आप गए कि पहले BSNL के अधिकारी हमें जाना पड़ा। क्या इनकी तरफ से कोर्ट में आपने क्या कहा वो बताइए। कोर्ट में मेरी माँ ने कहा कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं और उनके लिए मुझे ये घर की आवश्यकता है और इसमें ऑफिस नहीं चल सकता क्योंकि पैसेज एक ही है, और रहा बात हमेशा किसी न किसी जेंट्स का आना रहेगा, तो शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग सोशली समाज में रहने वाले लोग हैं, तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरी माँ ने उसी लिए कहा कि BSNL को खाली कर देना चाहिए, ये नैतिकता के आधार पे भी उनको खाली कर देना चाहिए कि अग्रीमेंट का मतलब ही अग्रीमेंट होता है। जब ये अग्रीमेंट नहीं था तो मतलब अब आप खाली कर दीजिए। पर BSNL का तो इसको लेकर के कोई भी सीरियसनेस दिखा ही नहीं। BSNL ने कोर्ट का वक्त ज़ाया करते हुए एक कोर्ट में पिटीशन डाला जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि 30 जून 2019 तक वो खाली कर देंगे, मगर उस पर उन्होंने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। इसके लिए उन्होंने फिर से एक माफीनामा दर्ज किया जिसमें वो फिर से मेंशन करते हैं कि 30 दिसंबर 2019 तक वो खाली कर देंगे। उस पर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ, और देखें अभी भी ये मामला वहीं का वहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया। BSNL अपने किसी भी डेट पर कभी भी कायम नहीं रहा। तो फिर आप कोर्ट जा रहे हैं क्या? मतलब कि देखिए आपका मामला बार बार हो रहा है। अब इसके वजह से मुझे बार बार बाहर से आना पड़ता है, सिर्फ अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इकोनॉमिकली बहुत हम लोग डिप्रेशन में आ गए। जी, तो फिर आप कोर्ट जा रहे हैं या फिर कोर्ट गए कि देखिए आपका बार बार आदेश का अवमानना हो रहा है, आपको जो है गलत साबित करने पर तुला हुआ है पिटीशन पे करके? बिल्कुल, हम लोग फिर से कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएंगे और ये मैटर भी कोर्ट में है। ठीक, और ये फैसले पर ही है ये मैटर। तो DM साहब से अपनी गुहार लगाई थी कुछ? जी बिल्कुल, मैंने जिला अधिकारी से लगाया था। उन्होंने भी जो कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मैटर कोर्ट का है तो कोर्ट का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। तो उन्होंने लेकिन हमें एक टेंटेटिव डेट दिया BSNL को कि आप नैतिकता के आधार पर 30 मार्च 2020 तक आप खाली कर दें। वो आदेश लिखित था या फिर मौखिक? नहीं, उन्होंने मौखिक रूप से कहा था। उनके कुछ अधिकारी भी थे, BSNL के अधिकारी भी थे वहाँ पर। और कौन कौन थे वहाँ उस समय मौजूद? उस समय वहाँ पे DSP तब थे, राजवंत सिंह वो थे, SDM भागलपुर थे, और DM साहब खुद मौजूद थे, और बाकी SDO अर्धेंदु कुमार थे, कमरे आलम इनके जी थे, वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि अधिकारियों ने, BSNL के जो अधिकारियों ने जो DM के आदेश को भी जो ठेंगा दिखा दिया, यही कह रहे हैं आप? मैं वो तो नहीं कह सकती हूँ उन्होंने ठेंगा दिखाया या नहीं, लगता तो वैसा आदेश ही तो है। नहीं वहाँ
और उन्होंने ये कहा भले ही मुझे कि डीएम का आदेश लिखित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। पर हमारे लिए तो डीएम का आदेश मौखिक भी बहुत बड़ा होता है, तो हम तो वही मान करके इनको, हम उसी चीज़ पर थे कि 30 मार्च तक खाली कर देंगे। उसके बाद भी इन्होंने मेरा कोई फ़ोन कॉल, किसी भी चीज़ का कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभी कार्यालय बंद है या फिर खुला हुआ है? कार्यालय बंद ही है, वो चलता नहीं है। अच्छा, हाँ। हमारी तरफ से इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो कुछ धमकी की बात आप कर रहे थे अधिकारियों के द्वारा? हाँ, अब ये रात बेवक्त हमारे घर पे आ जाते हैं कि आप बीएसएनएल को बाधा कर रही हैं, साबोटाज हो रहा है, यहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और आप इसकी जिम्मेदार हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब बीएसएनएल कार्य नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। सबसे पहले तो 10 साल से ये मेरे घर पे अवैध रूप से है, तो इसकी जिम्मेदारी बीएसएनएल। बीएसएनएल के मौजूदा जीएम से आपने बात किया, वो क्या बोले? जीएम सब मैटर को सिर्फ कोर्ट पर ही थोप देते हैं कि कोर्ट ही जो करेगा। अब ये कुछ नहीं करना चाहते, ये घर नहीं लेना चाहते हैं किराया, क्योंकि यहाँ पे इनको किराया नहीं देना ये भी होता। कहा जा रहा है कि जीएम साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ऐसा मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भले ही हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि गैर कानूनी तो उनका कब्जा है हमारे घर पे, हमारा कब्जा नहीं उनके घर पे। अभी क्या मांग कर रहा है राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी, क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ, हर एक कार्यालय ठकठका चुकी हूँ कि बिल्कुल अगर मेरा मांग पूरा हो जाता है, और कौन समाज में, हर कोई समाज में रहना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरबी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉड्यूलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस, बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।